हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट जेएस की मदद से हम लोग 1 लाख रिकॉर्ड्स कैसे शो कराते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, तो ये जो डेटा दिख रहा है ये मेरे लोकल होस्ट पे ऑलरेडी है। ठीक है, मैं किसी सर्वर से नहीं ले रहा हूँ, आप चाहे तो सर्वर से ले सकते हैं, जैसे कि फेक। ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हो। देखिए इन्होंने बहुत सारे लिंक दी हुई है। आप अगर इसको कॉल करेंगे तो यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। जैसे आपको 1000 पोस्ट चाहिए, 2000 पोस्ट चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, तो आपको वो फ़ोटोज़ यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये आपको जेसन फॉर्मेट में दिख रहा है। बट ये क्या है, यहाँ पर इन्होंने कहीं पे होस्ट किया है। ठीक है, मैंने होस्ट नहीं किया, मैं लोकल होस्ट पे रखा हूँ। तो ये जो डेटा है ये MySQL टेबल से आ रहा है, और वो कैसे आ रहा है, वो PHP की मदद से आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा मेरा जेसन फॉर्मेट, ये रहा मेरा लोकल होस्ट पे, और जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था वो सर्वर पे है। जेसन प्लेस होल्डर उन्होंने यहाँ पे इसको होस्ट करके रखा है, और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट पे ले ली है PHP की मदद से। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो बहुत लोग को ये डाउट रहता है कि अगर रिएक्ट और PHP को एक साथ कम्युनिकेट कराना है तो क्या दोनों को एक ही फोल्डर में रखना है क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कहीं पे भी ये रखना है वो रख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा जो PHP है वो मेरे जैम सर्वर में ऑलरेडी है। ठीक है, मेरा ये जैम सर्वर है, ये रहा। यहाँ पे एक फाइल बना के रखी है जिसको मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। ठीक है, तो अब मैं दिखाऊंगा ये जो डेटा मुझे मिल रहा है यहाँ पर। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ इशू चल रहा है, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो ये मेरे को जो डेटा मिल रहा है यहाँ पर, ये लगभग देखते हैं कितना है। फॉर्मेट कर रहा है वो। फिलहाल मैं यहाँ पे 10,000 डेटा 10,000 रिकॉर्ड्स दिखा रहा हूँ, और ये है मेरा डेटाबेस। तो यहाँ पे 25 दिखा रहा है, बट अगर मैं यहाँ 500 करूँगा तो 500 लोड होते चला जाएगा। ठीक है, देखिए अभी 250 दिखा रहा है, 500 दिखाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये इस टेबल में मैंने 1 लाख डेटा रखा है, और ये डेटा मुझे मिला है, ये गूगल से मिलेगा। आपको चाहिए तो आप भी जाके गूगल से बना सकते हो, कितना भी चाहे डेटा चाहिए आपको वहाँ पे फेक डेटा मिल जाएगा। ये सब फेक डेटा, ये मैंने इंसर्ट नहीं किया है, मैंने गया गूगल पे, वहाँ पर एक अकाउंट सेटअप किया, एक कोई वेबसाइट है इसका नाम नहीं याद आ रहा है, और वहाँ से मुझे इसने उन्होंने फेक रिकॉर्ड्स ये सब दे दिया, और मैंने यहाँ पे आके डंप कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है, मैंने फिर से रिफ्रेश कर दिया है, तो अभी देखते हैं कितना डेटा मिल रहा है। तो हम लोग फिर कोड को भी समझेंगे। ठीक है, देखिए 9,577 टोटल 10,000 रिकॉर्ड्स यहाँ पर है। ये रहा 10,000 रिकॉर्ड्स। ठीक है, और मैंने क्या किया, अच्छा ठीक है, पहले हम लोग कोड समझ लेते हैं PHP का। तो PHP के कोड पे अगर मैं पहले इसको कमेंट कर दूँ तो समझिए मैंने एक कनेक्शन बना दिया है। ये बहुत इजी है, जैसे हम लोग नॉर्मल डेटाबेस फेच कराते हैं ना, टेबल वगैरह शो कराते हैं PHP में, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर मैंने कनेक्शन अगर नहीं मिलता डाई कर देगा, एरर फेंक देगा। फिर मैं MySQL का क्वेरी चलाया और सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एक्सेल डेटा, मेरा टेबल का नाम है, और लिमिट रख दिया है 10,000। यहाँ पर 1 लाख रिकॉर्ड है, बट मैंने 10,000 रखा है कि जल्दी से लोड हो जाए। ठीक है, फिर मैंने वाइल लूप चला के एसोसिएटिव और के थ्रू ये जो सारा SQL क्वेरी था यहाँ पे आके जो भी मुझे इसमें मिला यहाँ पे आके रख दिया, और फिर आउटपुट यहाँ पे एरे ले लिया, क्योंकि बहुत सारा डेटा इसलिए मुझे एरे तो चाहिए। एरे में सेव करा कर इको जेसन इनकोड कर दिया, उसको प्रिंट करा दिया, और आउटपुट को यहाँ पर ले लिया और जेसन प्रिटिफाई कर दिया। प्रिटिफाई मतलब उसको थोड़ा सा दिखने में लुक एंड फील अच्छा हो, इसीलिए अभी इसको अगर नहीं रखता हूँ तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। ये ना, तो थोड़ा सा प्रिटिफाई करने के लिए मैंने ये फंक्शन लिख दिया जो भी इसका फीचर है। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्शन क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे ये जो बन गया मेरा
API, बट API को इनेबल करने के लिए दूसरे लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए मुझे ये 4 लाइन का कोड डालना पड़ेगा। पहला ये हेडर फंक्शन यूज़ करना, बताना है कि भाई कंटेंट टाइप क्या आपका जेसन है, और एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन सभी को, स्टार मतलब सभी को, चाहे तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं अपनी तरह से। फिर हेडर वापस से कॉल कराएं अलाउ मेथड्स, कौन कौन से मेथड से इसको फेच कर लिए, मतलब इसमें डिलीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। मैंने हाँ बोला ठीक है, मुझे पोस्ट भी चलेगा, गेट करोगे गेट भी चलेगा, आपको चाहिए तो डिलीट करो, पुट करो, पैच करो, ऑप्शन वगैरह जो भी है वो हो सकता है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल हेडर, टोकन और कंटेंट टाइम यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये इस तरह से आ गया पूरा, मतलब जो भी था फॉर्मेशन इसका बिगड़ गया। अब हम लोग आते हैं रिएक्ट पे, देखते रिएक्ट पे क्या मिलता है। रिएक्ट में कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे मैंने हेडर पास किया ही नहीं, तो उसको यहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा। आते हैं सोर्स कोड में, इंस्पेक्ट एलिमेंट में आते हैं और यहाँ पे कंपोनेंट में जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ, ये मुझे देखिए सारे के सारे डेटा दे देगा, ठीक है। कंपोनेंट में वापस जाते हैं, लोड नहीं हुआ, एक बार फिर से लोड मारते हैं। कभी कभी लोड होने में टाइम लगता है जरा, क्या हो रहा है इसका यहाँ पे फिर से, हाँ ये नहीं किया था इसलिए शायद नहीं हो रहा था। मैं इसको एक काम करता हूँ, वापस से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कभी एरर आए तो आपको रिस्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अभी वो रिस्टार्ट कर देगा। तो ये था मेरा PHP का कोड, जिसके थ्रू मैंने एक सिंपल सा API क्रिएट कर दिया, और इस API को कोई भी एक्सेस कर सकता है पूरी दुनिया में। अगर मैंने इसको लोकल होस्ट से उठा के GoDaddy के सर्वर पे डाल दिया, या बिग रॉक पे डाल दिया, या अमेजोन पे होस्ट कर दिया जाके, तब कोई भी बंदा इसको एक्सेस करेगा, डिलीट पोस्ट वगैरह जो भी करना है जैसे वो चाहेगा तो इसको चेंज कर ले, यहाँ पे सिंग है इसको चेंज कर ले, मेल चेंज कर ले, जो भी करना है वो कर सकता है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर परमिशन ऑलरेडी दे रखी है कि भाई तुझे पोस्ट डिलीट वगैरह करना है तो तू कर सकता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इशू आ गया है, अभी आ गया, ठीक है। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई वहाँ पे 10,000 रिकॉर्ड्स है, तो ये कितने रिकॉर्ड दे रहा है, ये बिलाल 10,000 रिकॉर्ड्स दे रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड को बढ़ा देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 1,00,000, बट ये टाइम लेगा फिर लोड होने में, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, इसको भी मैं लोड करने पे लगा देता हूँ, कुछ टाइम ही लगाएगी, तब तक हम लोग कोड समझ लेते हैं। तो ये तो PHP का कोड था कुछ लाइन का, मुझे API बनाने के लिए आ गया, ठीक है। API मैंने इस तरह से बना दिया, और अब आते हैं यहाँ पर। तो आपको पता ही होगा कि अगर React.js सीख रहे हैं तो React.js आपने इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ फाइल्स मिलेगी। तो मैंने PHP फेच नाम का एक फ़ाइल बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं हुक्स यूज़ कर रहा हूँ, हुक्स जो हुक्स फीचर है React.js का वो, तो मैंने यूज स्टेट और यूज स्पेक्ट यहाँ पे कॉल करा लिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कॉन्स लिया, वहाँ पे यहाँ पर इसके अंदर 2 वेरिएबल पास कर लिया, यूज़र्स और सेट यूज़र्स, और यूज स्टेट को यहाँ पे ब्लैंक रखा। फिलहाल इसके अंदर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए तो कुछ पास करके यहाँ पे प्रिंट करा सकते थे, ठीक है। मैं इसलिए फटाफट बता रहा हूँ कि अगर आपको रिएक्ट का थोड़ा बड़ा नॉलेज है तो ही समझिएगा, अगर आपको रिएक्ट कुछ भी नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को मत देखिएगा। अब यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, अवेट जो फेच फंक्शन है किसका, जावास्क्रिप्ट का, ये यहाँ पर कॉल करा लिया, ठीक है। तो यहाँ फेच के जरिए मैं इस लिंक को कॉल करा रहा हूँ, जिसको मुझे जिस लिंक को हिट करना है, जहाँ से मुझे डेटा चाहिए वो यहाँ पे हिट करा दिया, और उसको बता दिया जेसन फॉर्मेट में मेरा डेटा आ रहा है,
तो ये जेसन में इसको कन्वर्ट करके नॉर्मल रिजल्ट में दे देगा। बट हमको नॉर्मल रिजल्ट में लेने के लिए मुझे मैप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ये रहा मैप फंक्शन, ठीक है। उसका यूज़ फैक्टर मैंने यूज़ किया और ये जो मेरा कांस्टेंट ये था फंक्शन यहाँ पे कॉल करा दिया, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ये एरे वाला यहाँ पे पास, ऑब्जेक्ट का बॉक्स यहाँ पे पास करा दिया। अगर ये नहीं दोगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, लोड करता ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न जो भी है ये तो रिएक्ट जेएस का मेथड है, यहाँ पे उसके अंदर मैंने JSX के कोड लिख लिए, जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने सारे कोड लिख लिए। ये तो बूटस्ट्रैप का ही है, तो बूटस्ट्रैप आप तो आता है, बूटस्ट्रैप आप चाहे तो रिएक्ट जेएस में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो मेटरलाइज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हैं हम लोग, यहाँ पे हेडर बना लिया। जो ये हेडर दिख रहा है, नंबर, फर्स्ट टाइम, लास्ट नेम, ईमेल, बर्थडे, रिकॉर्ड अपडेट, ये मैंने हेडर बना दिया। अभी भी ये लोड हो रहा है। और जो PHP का था ये तो मेरे ख्याल से लोड हो भी चुका होगा। ये रहा 99,000 लाख, देखिए जीरो भी काउंट कर लीजिए, ठीक है। 99,999, ठीक है। और ये ना, बट रिएक्ट जेएस तो सुनो बहुत फास्ट, फिर भी यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, पता नहीं क्या रीज़न है। तो आइए हम लोग कोड को समझते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैप फंक्शन का यूज़ किया है और यूज़र को यहाँ पे कॉल कराया है। ये जो ये था, क्योंकि इसके अंदर मेरा जो पहला डेटा है इसके अंदर है, तो यहाँ पे मैंने कॉल कराया कि मैप फंक्शन को कॉल, यहाँ पे मैप फंक्शन के लिए मैंने रिजल्ट को पास कर दिया। उसके बाद ये एरो फंक्शन, ये एरो जो बोलते हैं फैक्ट एरो, यहाँ पे यूज़ किया है और उसको रिटर्न करा दिया पूरा का पूरा बॉडी। बॉडी में मेरे क्या क्या है, जो ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, बर्थडे, जो मुझे सबका सब यहाँ से मिल रहा है। ये ना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, बर्थडे जो भी है यहाँ से मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा डेटा तो लोड ही नहीं हो, क्योंकि 10,000 डेटा मैंने जब भी लोड कराया था वो तो लोड हो गया, बट अभी 1 लाख लोड करा है तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर जो भी मैप फंक्शन के थ्रू मुझे रिजल्ट चाहिए था यहाँ पे वो प्रिंट करा दिया, फिर इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐप में आगे यहाँ पे कॉल करा के यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो देखते हैं ये काफ़ी टाइम ले रहा है। चलो ठीक है, इसको मैं काम करता हूँ, नहीं हो रहा है तो क्या करूँ, इसको भी 1,000 कर देता हूँ तो जल्दी फटाक से हो जाएगा। अब देखते हैं, मैंने 1,000 किया तो यहाँ पे 1,000 आ गया। तो दोस्तों ये वेब सर्विसेज बनाना है, API बनाना बहुत ईजी है। PHP में खाली आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये मेरा डेटा लोड हो गया है यहाँ पर। कोई एरर तो नहीं है मैंने किया है, नहीं ये तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया मैंने। तो इस तरह से आप चाहिए तो दोस्तों रिएक्ट जेएस के थ्रू आप कोई भी डेटा कहीं पे भी शो करा सकते हैं अपने ब्राउज़र पे। और डेटा लोड हो रहा है बट मेरे ब्राउज़र का कुछ इशू है मेरे ख्याल से, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है।